औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और इस दुआ के साथ कि करोड़ों दरूद पाक आका करीम और उनकी अहले बैत पर और उनके पाक घराने पे, इस दुआ के साथ कि वो हमें अपनी गुलामी और नौकरी में कबूल कर लें। ख़वातीन और हज़रात, मैं किसी भी आस्थाने पे, किसी भी जगह पे जो बहुत सारा लोग ख़वातीन जब आती है ना, और जब उनको खौफ होता है, थ्रेट होता है कि अगर तुम्हें औलाद ना हुई, तुम्हें बेटा ना हुआ तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। और मेरी ज़िंदगी में मेरी सबसे बड़ा मुआवज़ा, सबसे बड़ी खुशी मुझे उस वक्त होती है जब कोई मेरी बेटी, जब कोई मेरी परी मेरे पास आती है, मुस्कुराती आंखों के साथ गोद में बेटा होता है और कहते मुझे अल्लाह ने बेटा दिया। तो मैंने ये इसमें मैं कहता हूँ मेरे पास इतने केस हैं। मेरी जो बाँचपन के वाले सी वीडियोज़ बनी है, बेरी के उसमें बकरी के बच्चों से प्यार है, दूसरे 50 साल की औरत, 51 साल की औरत, जुड़वा बच्चे, 2-2 बेटे, 1-1 बेटे, 4-4, 6-6, इतने बच्चे अल्लाह ने बेटे लोगों को दिया। और मैं जब देखता हूँ उन्हें, मैं कहता अल्लाह मियाँ, मैंने जो करोड़ों बार या है या यूँ पढ़ा, शायद उसका समर है, उसकी ये फैज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार औरतों को मैंने इसमें बड़ी तहकीक की, बड़ा इसमें वर्क किया कि औरत, पहली बात हम आज ये बात करेंगे कि वो औरतें कौन होती है जिन पर बेटियां होती है, लेकिन जब बेटा होता है तो उनका बेटा ज़ाया हो जाता है या बेटा हो के फौत हो जाता है। ये बड़ा अहम बात है। हमारे दाएं पे आपने अक्सर सुना होगा, दाएं पे लोगों को, ख़वातीन को, महल्लों में, पुरानी हमारी भाइयों बहनों को, कि फ़लाँ के पीछे बेटा नहीं लगता, उसकी बेटियाँ 6 बेटियाँ, 7 बेटियाँ, 9 बेटियाँ, जब बेटे का वक्त आता है तो अबॉर्शन हो जाता है, जो उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। और दूसरी बात है कि या बेटा अगर होता तो फौत हो जाता, और उसका जो खातून का जो माँ का रहम है उस काबिल नहीं होता कि फ़ीमेल बेबी जब उसके अंदर होता है तो आराम से डिलीवर कर देता। जब मेल बेबी आता है तो उसका यूटस उसका साथ छोड़ देता है, लगा बच्चा अबॉर्शन हो जाती है। लेकिन ये बेशुमार औरतों को ये प्रॉब्लम है कि जब बेटा पेट में आता है तो अबॉर्शन हो जाती है। आज हम उसका भी इलाज करेंगे, और जो नॉर्मल औरतें जो चाहती कि हमें बेटा हो तो उसका भी हम इलाज बताएंगे। और आप हैरान हो जाएंगे, हज़ारों कभी मेरे स्थाने पर आए तो बच्चे आपको 20 साल का, 25 साल का, 24 साल का, 10 साल का, इस वजीफे से और रूहानी खुराक से मैं जो आज आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह बेटा देगा और आपकी गोद में भी वो मुस्कुराता हुआ चांद आएगा, जैसे आपकी मेरी बेटियां, जिनको खौफ होता है, तलाक का खौफ होता है, ये होगा। और यकीन मैंने सैकड़ों नहीं हज़ारों औरतें हैं, कभी आने पर इंटरव्यू किसी लोगों से तो कहेंगे अल्लाह ने मुझे बेटा दिया, मुझे वो सारी दुआएँ, वो सारे ज़िक्र अस्कार मैं आज आपसे शेयर करूँगा ताकि आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी हो जाए। पहले मैं यहाँ पे ये शेयर करूँगा आपसे कि हर औरत का जो यूटस है ना, उसमें ये उसका रहम है, उसमें कमज़ोरी अगर है तो बार बार अबॉर्शन होती है, उसका बार बार ना, उसको अगर फीमेल है तो ठीक है, बेटा हो तक प्रॉब्लम होगी। पहले मैं उसका इलाज आपसे शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों की आसानी हो जाए। करना क्या, 1 छटांक अजवाइन, 1 छटांक काली मिर्च, 1 बोतल पानी, इस पे सूरह तारक 101 बार, सूरह शम्स 41 बार, सूरह मोमिनून की आखिरी 4 याद 11 बार, सूरह मरियम 1 बार, ये एक ही दफ़ा पढ़ना है। पढ़ लिया आपने। अब आपने क्या करना है कि आपने ये पानी जो है ना, मेरी उस बेटी ने 2-3 महीने पीना है, और अगर प्रेगनेंसी होगी तो इसको थ्रू आउट पीते रहना पानी, हर 15-20 दिन महीने बाद ये पढ़ लिया करें, रोज़ाना नहीं पढ़ना। दूसरा, ऐसी सारी बेटियों ने या मुसव्विर हो या खालिक हो या बारी हो 500 बार, या बर्र हो या बदी हो 500 बार, अगर ये पूरा महीना और सूरह मरियम रोज़ाना 1 बार पढ़ते रहें तो उनकी ये बीमारी रह जाएगी। अजवाइन काली मिर्च की चुटकी नाश्ते के बाद खानी और पानी पीना है। अगर ये आप करते तो इससे बड़ा फ़ायदा होता है। यहाँ पे मैं हिकमत की एक और बड़ी बात को, मेरे नाना जी, ताया जी और मामू जी बड़ा काम करते थे। मैं हैरान हूँ इन तबीबों पे, इन हकीमों पे कि इंसानी जिस्म को जिस तरह इन्होंने जाना है, शायद ही किसी ने जाना। वो कहते थे कि औरत का जो बल्कि अब साइंस ने भी साबित कर दिया है कि औरत के जिस्म में XX और XY दोनों क्रोमोसोम बाप की तरफ से और माँ की तरफ से आए होते हैं। और अगर वहाँ पे XX डोमिनेट कर जाए तो बेटी, और अगर Y वहाँ पे डोमिनेट कर जाए तो वहाँ पे बेटा होता है। अब होता क्या कि जब मियाँ बीवी का मिलाप हुआ तो बच्चे का प्रोसेस शुरू हो गया। डॉक्टर कहते हैं, और मैं उन हकीमों तबीबों पर हैरान हूँ, जो नुस्खा बताया था, जब मैं लोगों को बताता हूँ हमेशा उनको 100 बड़ा 100 रिजल्ट आता है। वो कहने लगे कि जब पेट में, माँ के पेट में रहम में होता है तो माँ के पेट का रहम का जो मिजाज है ना, वो भी बेटे बेटी के तयन में खास रोल अदा करता है। मैं पहले बड़ा हैरान हुआ, मैं कहा ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन वो हकीम कहते हैं, तबीब कहते हैं, और आजकल मेडिकल साइंस भी कहती है कि सेक्स का, जिन्स का तयन होता है 55 से लेकर 66 दिन, या 50 से लेकर 66 दिन। जब 55 दिन हो गए हमल को ठहरे हुए, और 55 दिन से 66 दिन के दरमियान सेक्स का तयन होता है कि ये डोमिनेट करेगा, एक्सेस डोमिनेट करेगा या XY डोमिनेट करेगा। तो वहाँ पे जो औरत का जिस्म है वो किसको सपोर्ट करता। मेरे ताया जी और नाना जी कहते थे, अगर उन दिनों वो सादा लफ्ज़ों में बताते थे कि अगर आप उसके दूसरे और तीसरे महीने में, वो सादा करते थे, मेडिकल साइंस आप करें 55 और 66 दिन, अगर आप ऐसी औरतें जो खुश्क चीज़ें इस्तेमाल करती, जिनके अंदर ड्राइनेस ज़्यादा है,
तो वहाँ पे अगर ड्राइनेस ज़्यादा है उनके जिस्म में, तो वहाँ पे जो फीमेल जरासीम वो ज़ायल हो जाती हैं और सिर्फ मेल सर्वाइव करता है, लिहाजा बेटा होता है। वो क्या कहते थे कि दाल चने, काले चने मैक्सिमम खिलाने, मसूर की दाल मैक्सिमम खिलानी, दूध पत्ती ज़्यादा खिलानी, ऐसी चीज़ें, या मक्खन मलाई दूध रोक देना कि आपने दूसरे और तीसरे महीने में मक्खन मलाई दूध आपने कम से कम इस्तेमाल करना। लॉजिक वो ये देते थे कि जिस औरत के जिस्म में, जिस औरत के रहम में ड्राइनेस होगी, वहाँ पे मेल बेबी सर्वाइव करता, फीमेल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, यानी कि वह बचे गई मेल बेबी, तो उससे ये हो जाता है। और दूसरा वो कहते थे कि अगर आप ये खुराक का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी खुराक का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप मलाई चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा, वो औरतें जिनके जिस्म में मलाई चिकनाई के एलिमेंट ज़्यादा, उनको बेटियों को रेशे ज़्यादा, तो आप हैरान होते होंगे बाज़ बात के कुछ ख़वातीन को बेटियाँ ही पैदा हुई है, कुछ ख़वातीन को बेटे ही पैदा हुए जा रहे हैं। तो मेरे पास ना ड्राइनेस के हवाले से, मेरे गाँव में एक दोस्त था मेरा, उसकी तो बीवी को जिसम पे ना वो खारिश, तंदर, चंबल सी, मैंने डॉक्टर पूछा, कहते ड्राइनेस है इसके जिस्म में। 9 बेटे अल्लाह ने उसको दिए। फिर 3-4 और औरतें जब मेरी ज़िंदगी मैंने देखा ना, जिनके जिस्म में एक खारिश है, जो तदरी पड़ी हुई है, चंबल पड़ी, जिनके जिस्म में ड्राइनेस का एलिमेंट ज़्यादा था, उनके बेटे ज़्यादा थे। और इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं हम जिसको चाहे बेटा दें, जिसको चाहे बेटी दें, जिसको चाहे हम कुछ भी ना दें। लेकिन ये सच है कि इंसान भी तो रब का खलीफा है ना। इंसान जब खोज लगाता है, जब गौर व फिक्र करता है, तो कहीं ना कहीं उन राजों को पाने की कोशिश करता है। इसके बावजूद अगर आप ये सारी जो मैं भी एफर्ट आपसे कोशिश करेंगे, तो इसमें रब ज़ुल का फैसला। लेकिन दुनिया में जब आप ऐसी कोशिश करते हो, रब को आप पे प्यार आता है, तो कहीं ना कहीं रब आपके साथ मोहब्बत प्यार करता है। तो लिहाजा वो ख़वातीन, वो मियाँ जो चाहते बेटा हो, तो उन्होंने ये ख्याल करना कि कम अज़ कम, स्पेशली जब दूसरा महीना उनका स्टार्ट होता है, दूसरे महीने के तीसरे महीने तक उन्होंने काम ये करना है कि उन्होंने जो स्पेशली तो उन्होंने तस्बीह पढ़नी है, या मुसव्विर हो, या खालिक हो, या बारी हो, बेटी शुरू करेगी, साथ वो या बर्र हो या बदी हो। बेटे के वाले से, नरीना औलाद के वाले से मैंने हज़ारों बार जब लोगों को दिया, या तो इसमें मैंने खैर ही खैर देखी है। और फिर जो ख़ास आयत है जिसमें जिसको हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ, जब हज़रत मरियम के पास फल देखे, फ्रूट देखे, मूसा अलैहिस्सलाम की तिलावत हुई, तो हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अल्लाह भी अगर इनको बेटा दे सकता तो मुझे बेटा क्यों नहीं दे सकता। वो अल्लाह ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ की, और फिर जो याह्या पैदा हुए उनके यहाँ बेटा बुढ़ापे में, तो फिर याह्या के अल्लाह ताला फिर कितनी खूबसूरती कहता है, सलाम है उस दिन पे जब याह्या अलैहिस्सलाम इस दुनिया में, और सलाम है उस दिन पे जो उनकी दर्दनाक मौत हुई थी जब वो दुनिया से गए, और सलाम है उस दिन पे जब वो रोज़े मशर फिर उठाए जाएंगे। यानी कि अल्लाह ताला ने हज़रत याह्या की शक्ल में हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को बेटे की नेमत से नवाजा। तो हमारे तसव्वुर में, रूहानियत में और हमारी जो मुसलमानों में ये अरसा दराज से जो हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की ये जो दुआ है, सूरह अंबिया अलैहिस्सलाम की आयत नंबर 89, रब्बे ला तज़रनी फ़र्दन वंता खैरुल वारिसीन। सूरह अंबिया अलैहिस्सलाम की आयत नंबर 89, ये स्क्रीन पे वारिसीन वाली जो है, ये स्क्रीन पे भी आएगी। अब मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो मियाँ बीवी दूसरे तीसरे महीने, बल्कि मैं तो कहूँगा 9 महीने आप पढ़ें, जो इस आयत को कसरत से रोज़ाना 101 बार पढ़ते हैं। मैंने जिसको भी देखा उसको अल्हम्दुलिल्लाह, शायद ही कोई आया जिसको बेटा ना हुआ। ये हज़रत ज़िक्रिया की जो दुआ स्क्रीन पर भी आ रही है, रब्बे ला तज़रनी फ़र्दों वंता खैरुल वारिसीन, ये वो आयत है जिसको पढ़ने से ना बेटा होता है। अगर आप इसको अपना मामूल बना लें, और मैं इसको एक और रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप दूसरे तीसरे महीने हर जुमरात के दिन मियाँ या बीवी अगर एक तस्बीह पढ़ के दाएं हाथ पे फूंक मार के पेट पे फिर ले, या मियाँ पेट पे फूंक मारते, इसका भी बड़ा असर होता है और इंशाल्लाह बेटा होता है। दूसरा यहाँ मैंने एक और चीज़ नोट की कि मेरे एक दोस्त मेरे पास आया, वो हकीम थे, कहते हैं हमारे ख़ानदान में बड़ा मुजरम वसीफ़ा है कि हम ये कहते हैं कि जब आपका दूसरा महीना शुरू हो जाए तो उसके बाद 12 जुमेरात आपने एक काम करना है। आप मियाँ ने अपनी उंगली की, इस उंगली से ना बीवी के पेट पे या मतीनो लिखना है 70 बार, 12 जुमरातें, यानी कि 3 महीने अगले जो हैं ये दूसरे महीने से शुरू करना है, और 70 बार आपने या मतीनो लिखना है हर जुमरात को। तो जिसने भी ये किया अल्हम्दुलिल्लाह वो कहता है कि हमारी फिर मैंने बस मेरी ना एक आदत है कि जब कोई नया वजीफ़ा नई चीज़ मेरे पास आती है तो बस वो लोगों में बांटता हूँ ताकि हमें पता चल सके किस पे जाने। ये या मतीनो जो 70 बार है, इसके भी इंतहाई मुजरब और फ़ायदामंद असरात आए हैं। तो जिसने भी ये किया या मतीनो को वाला वजीफ़ा, उसको अल्लाह ने बेटा दिया। औलाद वैसे औलाद के लिए या मुसव्विर हो, या खालिक हो, या बारी हो, तो 5 तस्बीह हैं। नरीना औलाद के लिए मैं बताता हूँ अक्सर और हमेशा वो कामयाब, या बर्रो या बदियो, या बर्रो या बदियो। वो रब जिस जो पहले से नमूना मौजूद नहीं, तो उस वो वैसी चीज़ें बनाने वाला रब की अज़मत का यहाँ पे बयान है। जो ये तस्बीहां पढ़ते हैं, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ है, फिर उसके बाद या मुसव्विर हो, या खालिक हो, जो बारी है, फिर या रकीब हो के साथ या बर्रो या बदियो, और अमल की हिफाज़त के लिए या रकीब हो या हफ़ीज़ हो। सूरह मरियम, वो मेरी बेटियाँ, वो मेरी बहनें, जो सूरह मरियम एक बार पढ़ के रोज़ाना पेट पे हाथ फेर लें कि अल्लाह मियाँ जिस तरह तूने हज़रत मरियम पे करम किया था मेरे पे भी करम कर। हमेशा अल्लाह उनको नवाजता और उनको शर्तिया मीठा। अगर आप चाहते हैं कि आपको अल्लाह ताला
खतिया मीठा दे, साले लाद, जैसा हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने या की शक्ल में बेटा दिया था। तो अगर जब हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की स्क्रीन पर हमने दुआ चलाई, जब ये चलाएंगे सूरह अंबिया अलैहिस्सलाम की आयत नंबर 89, ये या रकीबो या हाफिज़ो या मुसव्विर या खालिक या बारी हो या बर्र या बदी और या मतीन हो, अगर आप पढ़ते हैं 70 बार, तो इंशाअल्लाह मुझे रब्बे ज़ल जलाल से पूरा यकीन है कि हमारी ये कोशिश देखकर आपको हम पर रहम आएगा और अल्लाह ताला आपको बेटे की नेमत से सरफराज फरमाएंगे। दूसरी बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि बहुत सारी खवातीन को प्रॉब्लम होती है, उनके अंदर खवातीन की बीमारियाँ, किसी को PCOS है, किसी को पानी की थैलियाँ हैं, किसी को गिल्टियाँ हैं, किसी की लिकोरिया का मसला है, किसी की ट्यूब बंद है और किसी को अठाह जिसे कहते हैं कि हरम उसका ठहरता ही नहीं, जब वो मियाँ में करीब जाते हैं तो जैसी प्रेगनेंसी होती है फौरी तौर पर वो अबॉर्शन की तरफ चली जाती है। ऐसे लोगों के लिए मैंने बड़ी खूबसूरत 2 वीडियो बनाई है, वो चैनल पर पड़ी हुई हैं। एक तो अठारह और बांझपन का इलाज है, दूसरी मेरी वीडियो है औरतों की पोशीदा बीमारियां और उनका इलाज। अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं, किसी बीमारी में PCOS है, पानी की थैलियाँ, पानी की गिल्टियाँ, ट्यूब बंद है, डेट ज़्यादा चल रही है, डेट कम आ रही है, और दूसरी बात है कि प्रॉब्लम है लिकोरिया का मसला, तो वो दोनों वीडियोज़ मैंने हर्बल, रूहानी और होम्योपैथी मुजरब मुजरब नुस्खे दिए हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। हमारी इस वीडियो का टॉपिक था कि हमने ऐसी दुआएं, ऐसे ज़िक्र-अज़कार, ऐसा वजीफ़ा करना है कि अल्लाह से हमने नरीना औलाद लेनी है, अल्लाह से हमने बेटा लेना। जब आप ऐसी ये प्रोसेस करेंगे, और साथ मैंने खुराक का जो बताया कि अगर ड्राई चीज़ें उस दौर में इस्तेमाल करते हैं, हाँ जब आपका तीसरा महीना ख़त्म हो जाए फिर आप जो मर्जी खाएं। मैंने कहा था कि दूसरे और तीसरे महीने जब 55 दिन से लेकर 66 दिन तक अगर आप ड्राई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो मेल बेबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब आपके 3 महीने पूरे हो जाते हैं फिर वो मेरे ताज नाना कि अब मलाई दूध जो मर्जी खाओ, सिर्फ आपने उन महीनों में दूसरे और ढाई जो 50वें दिन 55वें दिन से 66वां दिन है, 66 दिन है, उन दिनों में अगर आप ड्राई चीज़ें इस्तेमाल करते तो आपके पेट में फीमेल बेबी जो वो उसके क्रोमोसोम कमज़ोर या ख़त्म हो जाएगा और मेल बेबी होगा। लिहाजा अगर आप चाहते तो आप ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करें। अगर अठाक है तो आप जो सूरह तारिक, सूरह शम्स का जो मैंने पानी का वो इस्तेमाल करें, अजवाइन, काली मिर्च इस्तेमाल करें, और बाकी हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की जब दुआ करें तो इंशाअल्लाह आपको नरीना औलाद बेटा देगा। और इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आप सबको बेटा दे, इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको नेक साले औलाद दे। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।